नमस्ते दोस्तों। आज का दौर बहुत ही चुनौती भरा हो गया है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, पेड़ों की कटाई, पानी की कमी, हर तरफ चिंता का माहौल है। लेकिन सोचिए, क्या हमारे धर्मों में इन समस्याओं का कोई हल छिपा हुआ है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस्लाम और पर्यावरण के रिश्ते पर। क्या आपको पता है कि इस्लाम में पर्यावरण की देखभाल सिर्फ एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक इबादत मानी जाती है? जी हाँ, एक इबादत, यानी अल्लाह की बंदगी करने जैसा एक अमल। इस्लाम में प्रकृति, चाहे वो पेड़ हो या पहाड़, जानवर हो या नदियाँ, ये सब अल्लाह की आयातें हैं, यानी ईश्वर के चिन्ह। जिस तरह कुरान आयात होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी एक मैसेज छिपा हुआ है, जो हमें याद दिलाने के लिए कि ये सब अल्लाह की बनाई हुई रचनाएं हैं। और इंसान, इंसान को कुरान कहता है खलीफा, मतलब धरती का मैनेजर या रक्षक। हमें ये संसाधन दिए गए हैं अमानत के तौर पर, यानी ट्रस्ट पर। हम उनके मालिक नहीं हैं, बस जिम्मेदार हैं। इस्लाम एक और बेहद गहरी बात करता है, मिज़ान, यानी संतुलन। कुरान की सूरह रहमान में कहा गया है कि हर चीज़ कायनात में नाप तोल कर बनाई गई है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, वन, जल, खनिज, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और आज जो क्लाइमेट चेंज है, बाढ़ या सूखा, ये सब उसी बिगड़े मिज़ान का नतीजा है। पैगंबर मोहम्मद ने एक बेहद सुंदर हिदायत दी। अगर आप नदी के किनारे वज़ू भी कर रहे हो, तब भी पानी को बर्बाद मत करो। सोचिए, बहती हुई नदी, और फिर भी सावधानी। इस्लाम में इसे कहते हैं इसराफ, यानी फिजूल खर्ची, और कुरान में इसे गुनाह बताया गया है। एक हदीस में पैगंबर फरमाते हैं, अगर कयामत भी आ रही हो तो तुम्हारे हाथ में अगर एक पेड़ का पौधा है तो उसे ज़रूर लगाओ, यानी हालात जैसे भी हों, उम्मीद और जिम्मेदारी मत छोड़ो। और अगर पेड़ से किसी भी इंसान, जानवर या परिंदे को फ़ायदा होता हो, तो लगाने वाले को लगातार पुण्य मिलता रहता है, उसके मरने के बाद भी। इसे कहते हैं सदका ए ज़रिया। तो सोचिए, एक पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं, आपके लिए एक रूहानी सवाब का ज़रिया भी बन सकता है। और बात सिर्फ पेड़ की नहीं है। कुरान कहता है जानवर और परिंदे भी हमारी तरह ही उम्मत हैं, अलग अलग समुदाय हैं, उनके भी अधिकार हैं। बिना ज़रूरत जानवरों को मारना, शिकार करना अल्लाह की नज़रों में नापसंद है। इस्लाम हमें हर जीव के साथ रहम और अदब से पेश आने का सबक देता है। कुरान में एक खास लफ्ज़ बार बार आता है, फसाद फल अर्ज, मतलब धरती पर बिगाड़, व्यवस्था में गड़बड़ी। आज जब हम प्लास्टिक फैलाते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो ये सब भी इसके दायरे में आता है। इस्लामी जानकारों के मुताबिक आज का पर्यावरण संकट भी एक किस्म का फसाद ही है। तो इस्लाम हमें सिखाता है कम उपभोग करो, बर्बादी से बचो और पुनः उपयोग करो। ये जो आज का 4R पर्यावरण नीति से बिल्कुल मेल खाता है। जो 4R वाला सिद्धांत है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर के रूप में जिसे हम जानते हैं। तो मुस्लिम देशों में ग्रीन मस्जिद आंदोलन, इस्लामिक पर्यावरण घोषणा, शिक्षा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन मस्जिद आंदोलन की। ये आंदोलन कहता है कि मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाने का सांकेतिक केंद्र भी हो सकती हैं। तो कई मुस्लिम देशों में मस्जिदों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है, जिसे हम इको फ्रेंडली बोलते हैं। तो इस पर काम चल रहा है। जैसे कि सऊदी अरब के अंदर कई मस्जिदों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। मक्का और मदीना की मस्जिदों को अगर देखें तो वहाँ पर कुशल ऊर्जा लाइटनिंग का उपयोग किया जा रहा है। वाटर सेविंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, इनका भी उपयोग चल रहा है। अबू धाबी और दुबई में इको फ्रेंडली मस्जिदें बनाई जा रही हैं। सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर दिया जा रहा है। सस्टेनेबल सिटी में बनी मस्जिदें 100% सौर ऊर्जा पर चल रही हैं, जो सोलर पैनल्स के थ्रू हम जो ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। तुर्की की बात करें तो इस्तांबुल और अंकारा के अंदर भी ग्रीन मस्जिदें परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बारिश के पानी का संग्रह किया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम चल रहा है, ऊर्जा बचत पर भी काम चल रहा है, और हरियाली बढ़ाने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं तुर्की के मस्जिदों के आसपास भी। इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, यहाँ पर भी बहुत सारी जो मस्जिदें हैं, अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त
क्षेत्र बनाए जा रहे हैं जहाँ पर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। मदरसों में भी अब पर्यावरण का पाठ्यक्रम शामिल किया जा रहा है, तो उस पर भी काम चल रहा है इंडोनेशिया में। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ मस्जिदों को शिक्षा और प्रेरणा के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ नमाजियों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी की सीख दी जाती है। अब बात करते हैं इस्लामिक पर्यावरण घोषणाओं की। तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो इस्लामी विद्वान हैं और संगठन हैं, उन्होंने जलवायु संकट पर बहुत सारे फतवे और घोषणाएं भी जारी की हैं, जैसे कि इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो 2015 में हुआ था, तो जिसमें दुनिया भर के मुसलमानों ने पर्यावरण के संरक्षण की अपील की थी। तो इन घोषणाओं में कुरान और हदीस के उदाहरण के जरिए पर्यावरण जिम्मेदारी को स्पष्ट किया है और ये आम लोगों को भी बताया है कि किस तरह से हम पर्यावरण की देखभाल कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षा और जागरूकता अभियान। इस्लामी स्कूलों और मदरसों और मस्जिदों में पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। खुतवा, जिसे हम फ्राइडे सरमन्स बोलते हैं, इसके माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया, पर्चे और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है, तो इस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा इस्लामी इतिहास में हमें हरम और खेमा जैसी संवेदनशील क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। हरम का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पर पेड़ काटना, जानवर मारना मना होता है। हिमा का मतलब होता है सुरक्षित जंगल और चारागाह, जैसे आज के नेशनल पार्क हम समझ सकते हैं। यानी इस्लामी तहजीब में पर्यावरण की हिफाजत की एक परंपरा हमेशा से रही है। आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि धरती की देखभाल कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सिर्फ कानूनी या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक रूहानी जिम्मेदारी है। तो आइए सोच बदलें। अगर हम पानी को बचाना, कचरे को कम करना, पेड़ लगाना, इन सब कामों को इबादत की तरह समझें, तो ये सोच ना सिर्फ हमारे बर्ताव को बदलेगी, बल्कि दुनिया को भी थोड़ा और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे क्या कदम उठा रहे हैं जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।